नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक। अब मैं हूं डॉक्टर संजीव कुमार। आज हम चर्चा करेंगे मोदी सरकार की और मोदी सरकार में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की हालात की। तो आइए हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं और बहुत ही आज धर्म के लिए और मोदी जी के लिए अपने आप को बर्बादी की आग में झोंक लिए हैं। जिस धर्म का आड़ लेकर के मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस धर्म का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। जिन लोगों का साथ लेकर के मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो लोग खूब मोदी मोदी चिल्लाते हैं, वो चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अति पिछड़ा हो या माइनॉरिटी हो, उन लोगों से मैं आज एक सवाल पूछता हूँ। दोस्तों, आपके लिए मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल में कितना बजट मिला एससी, एसटी के शिक्षा के लिए, माइनॉरिटी के शिक्षा के लिए, ओबीसी के शिक्षा के लिए, अति पिछड़ा के शिक्षा के लिए बजट में कितना बढ़ोतरी हुई? आपके कल्याण के लिए, आपके समाज में सुधार के लिए बजट में कितने % की बढ़ोतरी हुई? और बढ़ोतरी हुई तो पैसा क्या हुआ? क्या आपकी शिक्षा में कुछ उत्थान नहीं नज़र आया? आपके समाज में कुछ उत्थान नज़र नहीं आया? क्या माइनॉरिटी के बजट में बढ़ोतरी हो गई? क्या एससी, एसटी के बजट में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जन कल्याण के लिए बजट में कोई बढ़ोतरी हुई या बजट घट ही गया, या बजट का पैसा किसी और कार्य में खर्च कर दिया गया? ये सोचना होगा, समझना होगा। सिर्फ मोदी मोदी रटने से, बीजेपी बीजेपी करने से, जय श्री राम करने से आपका कल्याण नहीं हो जाता। दोस्तों, अगर आपका कल्याण होता, बजट में एससी, एसटी के लिए कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा होती, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए कोई बजट का परसेंटेज बढ़ाया जाता, कोई आपके जन कल्याण के लिए कोई नई योजना लाई गई रहती, तो वो आपका कल्याण होता। तो इसलिए मोदी मोदी चिल्लाइए नहीं। चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, या ओबीसी का हो, चाहे अति पिछड़ा का व्यक्ति हो, उस बात को समझिए कि आपके समर्थन से जो सरकार बनी है, उस सरकार ने आपको क्या दिया। महंगाई करके तो खून चूस ही रही है सरकार। नौकरी में भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। 2 करोड़ नौकरी की बात किया करते थे, उस नौकरी के क्या हुआ? न बजट में बढ़ोतरी, न आपके नौकरी में बढ़ोतरी, न आपके लिए कोई जन कल्याणकारी योजनाएं के लिए बढ़ोतरी। तो फिर बीजेपी सरकार क्यों चाहिए आपको? मोदी क्यों चाहिए आपको? इस समझना होगा। आपके साथ जो षड्यंत्र खेला जा रहा है, उस षड्यंत्र के तहत आप खोखला कर दिए गए हो। दिमक जो होता है ना दोस्तों, दिमक, एक बार दिमक दीवार में लग जाती है तो धीरे धीरे उस दीवार को या किसी लकड़ी पे लगी हुई लकड़ी को खोखला कर देती है, उसमें जान ही नहीं रहता। दोस्तों, उसी प्रकार आपके साथ छल किया जा रहा है, उसी प्रकार आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको खोखला कर दिया गया है। आपके लिए न कोई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, न कोई शिक्षा के लिए बजट में बढ़ोतरी है, न स्वास्थ्य के लिए बजट में बढ़ोतरी है।
ना आपके सामाजिक उत्थान के लिए कोई बढ़ोतरी है, तो फिर आप मोदी मोदी क्यों कर रहे हो? आप अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। चाहे आप एससी वर्ग से हो, चाहे एसटी वर्ग से हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग से हो, चाहे ओबीसी वर्ग से हो, चाहे माइनॉरिटी वर्ग से हो, सभी को इस बात पे ध्यान केंद्रित करना होगा कि 11 सालों में सरकार ने आपके लिए क्या किया। इस बात को समझना होगा कि 11 सालों में सरकार ने आपके लिए क्या विजन तैयार की, आपके निर्माण के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए इस सरकार ने क्या कार्य किए। अगर कुछ भी नहीं सोचने समझने के बाद अगर आपको एहसास हो कि सरकार ने आपके साथ छल किया है, आपके लिए कुछ नहीं किया है, तो जागिए दोस्तों, सजग होइए दोस्तों, और ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को सबक सिखाइए दोस्तों, जो आपके लिए गड्ढा खोद रहा हो, आपके पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हो, आपका पेट काट रहा हो, आपके साथ छल कर रहा हो, वैसी सरकार को, वैसे नेता को सबक सिखाइए दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दें। आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीव कुमार। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।